हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी मसल्स के बारे में जिन मसल्स की वीकनेस या फिर टाइटनेस होने के कारण आपको स्लिप डिस्क या सियाटिका की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, हम स्लिप डिस्क सियाटिका के काफ़ी पेशेंट देखते हैं और काफ़ी पेशेंट्स के अंदर हमें ये दोनों मसल्स की वीकनेस देखने को मिलती है। इन मसल्स की वीकनेस के कारण इनडायरेक्टली जो स्ट्रेस है वो स्पाइन और पेल्विस पर आता है और पेशेंट को स्लिप डिस्क या फिर सियाटिका की दिक्कत हो जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इन दोनों मसल्स के बारे में और वीडियो के आखिरी के अंदर मैं कुछ एक्सरसाइज भी आपको बताऊंगा जिससे आप इन दोनों ही मसल्स को मजबूत कर सकते हैं और आपकी स्लिप डिस्क सियाटिका की रिकवरी को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और एक्सरसाइज को करके आपको आराम मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मसल्स है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। ये मसल्स हमारी हिप की सबसे बड़ी मसल्स होती है और इस मसल्स के नीचे से ही हमारी सियाटिक नर्व होकर गुजरती है। इस मसल्स की वीकनेस होने के कारण पेशेंट का जो गेट पैटर्न होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब पेशेंट चलता है तो उसका अपर बॉडी पीछे की तरफ आने लग जाती है क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स हमारी हिप के एक्सटेंशन में काम करती है, हमारी स्पाइन को स्टेबल रखने का काम करती है। इस मसल्स की वीकनेस के कारण पूरा जो लोड है वो L4, L5 और L5S1 के ऊपर आता है और लंबे समय तक इस मसल्स की वीकनेस होने के कारण अगर पेशेंट चलता है, उठता बैठता है तो पूरा लोड स्पाइन पे आता है और उसे स्लिप डिस्क सियाटिका की बड़ी समस्याएं हो जाती है। इस मसल्स को मजबूत करने के लिए हम पेशेंट्स को कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस कराते हैं, कुछ ट्रीटमेंट देते हैं जिससे इस मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप होती है और पेशेंट का वॉकिंग गीट पैटर्न काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। दोस्तों, दूसरी जो मसल्स है ये मसल्स है ग्लूटियस मीडियस मसल्स। ग्लूटियस मीडियस मसल्स भी हमारी स्पाइन, हमारे पेल्विस की स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करती है। जब इस मसल्स की वीकनेस होती है तो हमारे पेल्विस का जो बैलेंस है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है, पेल्विस उस जगह का ड्रॉप हो जाता है जिसके कारण पूरा स्ट्रेस अगेन L4, L5 के ऊपर आ जाता है। लंबे समय तक जब ये मसल्स की वीकनेस के कारण पेशेंट चलता है तो उस गेट पैटर्न के कारण लोड हमारे सैक्रम और L5 पे आता है और डिस्क बल्ज आउट होकर सियाटिका की समस्या देती है। इस मसल्स की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको करके हम इस मसल्स को स्ट्रेंथ करते हैं और इस पेल्विस के इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं। ग्लूटियस मीडियस के अगर कोई टीयर होता है तो भी पेशेंट को बहता हुआ पेन होता है अपने पैरों के अंदर जो कि बिल्कुल स्लिप डिस्क जैसा होता है। कभी कभार ग्लूटियस मीडियस के टीयर के कारण जो पेन होता है पेशेंट उसको सियाटिका का पेन भी समझ लेते हैं जिसको हम लोग फेक सियाटिका भी कहते हैं। इस मसल्स के टीयर को ठीक करने के बाद पेन में तो आराम आता ही है, वहीं इस मसल्स की वीकनेस के कारण भी अगर पेशेंट की इंस्टेबिलिटी होती है तो भी उसे स्लिप डिस्क की समस्या हो जाती है। अब दोस्तों, ये दोनों ही मसल्स आपको डायरेक्टली स्लिप डिस्क की या सियाटिका की दिक्कत नहीं कर सकती, लेकिन जब इन दोनों मसल्स की वीकनेस होती है और पेशेंट लंबे समय तक वॉकिंग करता है, उठता बैठता है, रूटीन वर्क करता है तो पूरा जो स्ट्रेस है वो आपके पेल्विस और स्पाइन की स्टेबिलिटी सही नहीं होने के कारण आपकी लंबर स्पाइन पर आता है और वहाँ पर मौजूद लंबर डिस्क पर प्रेशर पड़ता है जिसके कारण आपको स्लिप डिस्क या फिर सियाटिका की दिक्कत हो जाती है। तो इन दोनों ही मसल्स का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये मसल जब स्ट्रांग रहेंगी, मजबूत रहेंगी तो आपके पेल्विस और स्पाइन का पोस्चर बिल्कुल ठीक रहेगा और आपको फ्यूचर के अंदर स्लिप डिस्क की समस्या नहीं होगी। इस वीडियो में जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बड़ी ही बेसिक सी एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप घर रहकर कर सकते हैं और अगर आप रेगुलर बेसिस पर इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको फ्यूचर के अंदर पोस्चर की समस्या भी नहीं होगी और स्लिप डिस्क होने के चांसेस भी आपके काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस की वीकनेस के लिए। ये एक्सरसाइज है हिप ब्रिजिंग। जिस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको दोनों घुटनों को मोड़ना है और अपने हिप वाले पार्ट को ऊपर की तरफ उठा के 5 से 10 सेकंड तक रोकना है। इस एक्सरसाइज को हमने काफ़ी बार बैक पेन के पेशेंट को बताया है क्योंकि बैक पेन की समस्या के अंदर हमारी हिप मसल्स का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस एक्सरसाइज के अंदर आप अपने पेट के ऊपर कुछ वेट भी रख सकते हैं जिससे कि आपका रेजिस्टेंस और बढ़े, जिससे आपकी स्ट्रेंथ और अच्छी इसमें बढ़ सकती है। इस एक्सरसाइज को करते समय आपको अपनी लोअर बैक और आपकी हिप की मसल्स पे अच्छी स्ट्रेंथ महसूस होगी जो कि ग्लूटियस मसल्स की स्ट्रेंथ होती है। इन सभी एक्सरसाइज को आपको दिन में 2 बार रिपीट करना है, हर बार 5 से 10 रिपीटिशन लेने हैं। वहीं हमारी दूसरी एक्सरसाइज है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस के लिए। इसके लिए आपको उल्टा लेट जाना है और अपने पैर को सीधा सीधा ऊपर की तरफ उठाना है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ग्लूटियस मैक्सिमस का मेन काम होता है हमारे हिप को एक्सटेंशन करना, यानी कि हमारे हिप वाले पार्ट को पीछे की तरफ से उठाना।
इस एक्सरसाइज को करते हुए हम वही मूवमेंट कर रहे हैं जिससे कि हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स पे लोड आए और वहाँ की स्ट्रेंथ अच्छी हो। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको अपनी हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, लोअर बैक की मसल्स से भी आपको स्ट्रेंथ महसूस होगी, जो कि आपकी बाकी मसल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगली एक्सरसाइज है हमारी अगेन ग्लूटियस मैक्सिमस के लिए। इसके लिए आपको इस बार नी को मोड़ लेना है और पैर को सीधा सीधा 90 डिग्री ऊपर तक उठाना है। ऐसा करने से काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ आपको महसूस होगा अपनी हिप की ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स पे। ये 3 एक्सरसाइज हमने आपको बताई है अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इनमें से जो एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं उसे आप करें, और जब आप अच्छे से करने लग जाएं उसके बाद में बाकी 2 एक्सरसाइज भी धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइजेज है हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल्स को मजबूत करने के लिए। ग्लूटियस मीडियस मसल्स हमारी हिप की लेटरल मसल्स होती है और हमारी वॉकिंग के अंदर हिप को बाहर जाने से रोकने के लिए स्टेबिलिटी पे काम करती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको साइड में लेट जाना है और पैर को सीधा सीधा ऊपर की तरफ उठाना है। ऐसा करने से आपको अपने ग्लूटियस मीडियस और साथ में मिनिमस मसल्स पे भी अच्छी स्ट्रेंथ महसूस होगी, और इस मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको शायटिका या फिर स्लिप डिस्क की समस्या है, क्योंकि इस मसल्स की वीकनेस के कारण आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और आपका पेल्विस ड्रॉप हो जाता है, जिससे कि आपको L4 L5 में प्रेशर बना रहता है। इस एक्सरसाइज के भी आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। वहीं अगली एक्सरसाइज के अंदर अगेन आपको पैर को उठाना है, लेकिन इस बार आपको पैर को पीछे की तरफ यानी कि एक्सटेंशन में लेकर जाना है और पीछे से ऊपर की तरफ उठाना है। इसमें आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस और मीडियस दोनों का अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है। ऊपर की तरफ उठाकर आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और फिर नीचे की तरफ लेकर जाना है। जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आपको अपनी हिप की मसल पे महसूस होगा। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज को करने में दर्द होता है तो रिपीटेशन आप कम कर सकते हैं, यानी कि 10 की जगह 5 से करें। 1 वीक तक रेगुलर एक्सरसाइजेज करें, फिर धीरे धीरे उसके रिपीटेशन को बढ़ाते जाएँ अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगली एक्सरसाइज है काम शेल एक्सरसाइज, जो कि हम ग्लूटियस मीडियस और मैक्सिमस दोनों मसल की स्ट्रेंथ के लिए कराते हैं। इसके लिए बस आपको पैर को मोड़ना है और पैर को साइड से ऊपर की तरफ उठाना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे करते हुए ध्यान ये रखना है कि आपकी कमर का मूवमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके हिप का मूवमेंट होगा इसमें, जैसा आप देख रहे हैं। तो ये सभी एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप अपने पेल्विस की मसल्स और आपकी स्पाइन की स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। इन एक्सरसाइज को आप रेगुलर बेसिस पे करें, चाहे आपको शायटिका की दिक्कत हो, स्पाइन की दिक्कत हो, हर समस्या में एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।